हाय गाइस, मैं कन्वर सिंह स्वागत करता हूँ इस नए ब्लॉग में। और आज इस समय मैं हूँ इस्कॉन मंदिर में हूँ। इस्कॉन मंदिर में आपको दिखाता हूँ। ये है इस्कॉन मंदिर और यहीं पे हम लोग अभी मैं हूँ बैठा हूँ। और ये है कुछ इस तरीके का नज़ारा है। यहाँ पे एक गेट ये है जो कि खैर अभी बंद किया गया है, अब ना जाने की किस कारण से। और ये है ऐसी सी कुछ जगह पे मैं बैठा हूँ। और ये है मेन मंदिर अंदर से बहुत प्यारा है, लेकिन अब दिखा नहीं सकते क्योंकि कैमरा वहाँ पे ऑन रखना मना है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि आज जो पिछले वीडियो में मैंने जो आपसे जिक्र किया था कि मैं पटना से एक ट्रेन लूँगा जो जाएगी सिक्किम के लिए, आई थिंक सिक्किम के लिए, हाँ। और अभी मैं हूँ सिक्किम में। उस ट्रेन लेने के दो रीज़न थे। पहला, रात को कोई सही तरीका नहीं मिल रहा था जहाँ मैं रुक पाऊँ, सुरक्षित रह पाऊँ, तो इस वजह से वो ट्रेन ले लिया। ट्रेन रात की 1 बजे की थी, सुबह मुझे 4 बजे सिक्किम छोड़ती है। 4 बजे छोड़ने के बाद पूरी रात में वापस सो पाया था, बस ये सुरक्षित स्टे हो गया था। 4 बजे यहाँ पहुँचने के बाद एक अंकल से मेरी मुलाकात हुई, और वो अंकल से मेरी मुलाकात इस तरीके से हुई। मैं मतलब उतरा, स्टेशन से बाहर आया। स्टेशन से बाहर आने के बाद एक मतलब 2-3 भैया लोगों से, तो मतलब मैं गूगल पर सर्च किया इस्कॉन मंदिर को, तो हमें लगा कि हमारे यहाँ की तरह इस्कॉन मंदिर में पैसे दे के भोजन मिलता होगा। कुछ इस तरीके का मेरे दिमाग में था, क्योंकि हमारे यूपी में ऐसा ही होता है, जो भी मथुरा में और जितने भी इस्कॉन मंदिर हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा होता नहीं है, मतलब होता नहीं है। ये तो मुझे यहाँ आके जब पता चला, और अंकल बताए थे। अंकल कौन अंकल, किसकी बात कर रहा हूँ? वो अंकल जो मैं इस्कॉन मंदिर आ रहा था पैदल, तो वो मतलब एक ठेला लगाते हैं। ठेला मतलब दिल से काम, भले उनका वो पैशन है, मतलब जो भी है वो काम करते हैं, दिल उनका बहुत बड़ा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उनसे पूछ रहा था कि रात को कहाँ रुक सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर कुछ थोड़े बहुत पैसे देके। तो वो बोल रहे थे यहाँ दलाल वगैरह बहुत ज़्यादा है, इस वजह से कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था। मतलब वो बोल रहे थे कि यहाँ जाओगे 1700 रुपये लग जाएंगे, 2000 रुपये लग जाएंगे एक रात के। इस वजह से मुझे कुछ हिसाब किताब इनका समझ नहीं आया, मतलब उन दलालों का। और वो बोले कि आप मेरे घर रुक सकते हो। मतलब मस्त, मतलब दिल जीत लिया उन्होंने आज। और कल रात जो मैंने आपको छोटी सी मंदिर में बैठ के जो बताया था, उससे सब कुछ अलग हो गया। इतना अलग हो गया कि यार मुझे कुछ पता ही नहीं, मतलब कुछ लग ही नहीं रहा था यार कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब अब ऐसा कुछ हो रहा था कि जो होना था वो नहीं हुआ, जो नहीं होना था वो हो गया। और खैर कल रात की बातें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ जब मैं पहुँचूँगा वहाँ पे। अब मैं जा रहा हूँ दार्जिलिंग जा रहा हूँ। दार्जिलिंग पहुँचूँगा, फिर आपको बताता हूँ कल रात मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन जो भी हुआ शायद दूसरे के साथ ना हो, बस ये मैं बोलूँगा। खैर मैं हूँ रास्ते पे, और अब सुबह हो ही गए हैं। अब ट्राई करता हूँ चाय।
आई थिंक नेपाली थे, क्योंकि मुझे पता नहीं है, लेकिन उनके गाड़ी पे वो जो बंधा हुआ होता है 2 ग्लास के बीचों में वो, और उनकी आंखें, मतलब यहाँ पे अधिकतर लोगों की जो लोग मतलब छोटी आंखें होती हैं, गोरे होते हैं, तो एक अनुमान लगाया मैंने कि वो नेपाली थे। और उन्होंने पता है मुझे लिफ्ट कहाँ पे दी है, मतलब जहाँ से दार्जिलिंग के लिए टर्न होना होता, मतलब उनका घर मुझे लगता है 1-1.5 किलोमीटर पीछे ही रह गया। वो मुझे बिना बताए लेके आए, यहाँ पे छोड़ दिए, और वापस मुझे छोड़ने के बाद बोले ठीक है अब आप यहाँ से जा सकते हैं, और वापस घूम के गए। जब वो वापस घूम के गए तब मुझे पता चला कि अरे इनका घर तो, और रास्ते में उन्होंने बताया था कि मेरा घर यहीं है, लेकिन मैं फिर भी नहीं समझ पा रहा था कि मुझे आगे तक ये क्यों लेके जा रहे हैं। अभी समझ में आया कि वो मुझे यहाँ पे छोड़ने यहाँ पे छोड़े हैं, और उसके बाद अब वापस अपने घर को गए। तो हाय गाइस, और मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जहाँ मुझे भैया छोड़ के गए हैं वहाँ से मैं करीब आधे किलोमीटर भी पैदल नहीं चला हूँ, और मैं सोचा था यहाँ से हिचाइक हो जाएगा, लेकिन होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितनी भी गाड़ी आ रही हैं इस जगह के लिए सब 4 व्हीलर आ रही हैं, वो भी टैक्सीज जो वहाँ पे बाहर से बुक होके आती हैं, यानी कि शहर से बुक होके आती हैं, सिलीगुड़ी, आई थिंक सिलीगुड़ी से। तो अब लिफ्ट लेना बहुत मुश्किल हो रहा है, जो चांसेस है केवल 2 व्हीलर में, 4 व्हीलर में सब भर पड़ के आ रहे हैं। देखते हैं, अब दिखाता हूँ मैं आपको, इतनी गाड़ी आ रही है लेकिन सब 4 व्हीलर वाले मामले, ये देखिए। टू व्हीलर का तो कोई दिख ही नहीं रहा है, जो दिख रहे हैं वो 2 व्हीलर पे 2 जन होके आ रहे हैं।
गेट पे से आगे भी चला जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से पुलिस चेक करते हैं हेलमेट। और अब मैं एक बात बता देता हूँ आपको, जो कोई भी यहाँ आएगा अगर लिफ्ट लेके आ रहा है, लिफ्ट लेके ट्रैवल करना है तो हेलमेट ज़रूर लेके आइएगा। हेलमेट यहाँ बहुत ज़रूरी है। तो बाकी मैं ऐसी जगह पे हूँ, नीचे कुछ दिख ना रहा है, मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्योंकि मतलब मैं आपको बताता हूँ। देखिए जिस जगह पे हूँ यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है नज़ारा। अभी तो बिल्कुल भी ऊपर नहीं गया हूँ मैं, और ये पूरा बादल है और ठंड भी लगने स्टार्ट हो गई। ऐसी सी कुछ जगह है। अब आगे मुझे आधा किलोमीटर पैदल जाना होगा, क्योंकि मेरे पास हेलमेट नहीं है। और पीछे जो आपको दिख रहा है ना धुंधला, ये पूरे बादल हैं। और टर्न तो कुछ इस प्रकार के हैं सर। नीचे फिर ऊपर अब देखो यार आप सही मामले में चीजें मिल गई। छोटी ही सही लिफ्ट मिल जाती है यार, तो मतलब पैदल चलते चलते जो एनर्जी लॉस हुई रहती है वो मेंटेन हो जाती है। एक टू व्हीलर तो आ रही है, लेकिन ये बादल है यार, बादल। अरे मुझे भी कुछ ना दिख रहा है, आई थिंक कैमरे में कुछ दिख रहा है। एक इनसे ट्राई करता हूँ। मुझे फैमिली गाड़ी में बहुत कम चांस है। अरे ये तो पूरी फुल भी थी वैसे। थकान सी लग रही है।
वाह जी वाह। इधर हमारी ठंडी से हालत ख़राब हो जा रही है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मतलब यहाँ के जो लोकल हैं वो तो कोई दिक्कत ही ना है, टी शर्ट ही पहन के टहल दे रहे हैं। और अब मुझे थोड़ी थोड़ी ठंडी फील होने लगी, क्योंकि मुझे तो नॉर्मली ठंडी थोड़ी ज़्यादा लगती है। अब ऐसे नहीं कि धूप में ठंडी लगने लग जाती है, लेकिन यह है कि ठंडी लगती है मुझे थोड़ी सी। अभी गाइस ऐसी जगह पे आ गया हूँ चलते चलते, जहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार, चारों तरफ बादल ही बादल हैं। आगे बादल, पीछे बादल, बाएं बादल, दाएं बादल, चारों तरफ बादल ही बादल। हाय गाइस, अभी पीछे एक पुलिस अंकल लिफ्ट दे दिए थे और करीब अब मतलब काफ़ी लंबी लिफ्ट दे दिए थे। अब दार्जिलिंग है मात्र 9 किलोमीटर। और अभी आप देख रहे होंगे गेटअप पूरा चेंज हो गया, कपड़े वगैरह चेंज हो गए होंगे। उसका रीज़न है इतनी ठंड लग रही थी रास्ते में जब लिफ्ट लिया फिर तो ठंड नहीं लग रही थी। यहाँ मैटर करता है यार, लिफ्ट आप मिल जाएगी, बस हेलमेट होना चाहिए। अभी वो भैया बोल रहे थे, दो जन बोल के गए कि लिफ्ट आपके पास हेलमेट नहीं, हेलमेट है तो आपको लिफ्ट मिल जाएगी। और इतनी प्यारी सी जगह पर खड़ा हूँ, आप ये देखो। मैं ये बता रहा था कि कपड़े वहाँ चेंज हो गए, रास्ते में ठंडी लगने लगी थी। मतलब जब लिफ्ट लिया तब ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन वो काफ़ी लंबी लिफ्ट थी और काफ़ी ऊपर आ गया हूँ तो अब ठंड लगने लगी थी। अब थोड़ा गर्म कपड़े पहन लिया हूँ। अभी 9 किलोमीटर है तो अभी चलता हूँ, लिफ्ट लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। फाइनली गाइस, बहुत खुशी होती है जब आप ऐसी चीज़ों को देखते हो। मैं दिखाता हूँ कैसी चीज़, ऐसी चीज़। वेलकम टू दार्जिलिंग, द क्यून ऑफ हिल्स। लिफ्ट लेते हुए पहुँच गया। मतलब जैसे जितने भी लोकल से मैंने बात की थी कि पूछ रहा था कि वहाँ तक विदाउट लिफ्ट लेके जा सकते हैं कि नहीं, सब मना कर रहे थे, लिफ्ट नहीं हो पाएगा वहाँ पे। लेकिन हम आ गए हैं दार्जिलिंग लिफ्ट लेते हुए। तो अब चलते हैं मेन जगह पे, फिर तो वहाँ से आपसे मुलाकात करते हैं। और एंट्री पॉइंट कुछ इस तरीके का करता है यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे बोर्ड लगा था, वहाँ पे साइड वेट का सीन ऐसा है। और ये है कुछ मामला इसमें।